यदि देवताओं की सबसे शक्तिशाली संतानों की बात की जाए, तो उनमें सबसे पहले सूर्यदेव की संतानों का नाम आता है। संतान तो सब देवता के थे, लेकिन सूर्यदेव के संतानें सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। सूर्यदेव की कुल 10 संतानें थीं, जिनमें सभी के पास बहुत ही खास शक्तियां थीं। सर्वप्रथम दानवीर कर्ण, वह सूर्यदेव के सबसे पहले संतान थे। कर्ण की शक्तियों का अंदाजा आप सिर्फ इसे लगा सकते हैं कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा को भी उसे मारने के लिए उसके शस्त्रहीन होने का इंतजार करना पड़ा था। सूर्यदेव के दूसरे संतान हैं शनिदेव। कहते हैं आज तक उन दृष्टि से कोई नहीं बच पाया। सूर्यदेव के तीसरे संतान हैं यमराज देव। कहा जाता है यमराज और उनकी बहन यमुना पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सबसे पहले इंसानों में से एक थे, और सबसे पहले मृत्यु का प्राप्त करने के कारण यमराज मृत्यु के देवता बने सूर्यदेव के चौथी संतान हैं भद्रा। कहते हैं भद्रा सूर्यदेव की पुत्री होने के बाद भी कुटिल स्वभाव की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा जी से श्राप भी मिला। सूर्यदेव के पांचवें संतान हैं मनु। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मनु ने ही की थी। सूर्यदेव की छठी संतान है तपती, जो सूर्य की प्रखरता की प्रतीक मानी जाती है। तपती का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जहां वह राजा संवरण की पत्नी के रूप में जानी जाती है। उनका तेज और सौंदर्य अद्वितीय था। सातवीं संतान अश्विनी कुमार हैं। ये जुड़वां भाई हैं और देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों की विद्या और चिकित्सा में निपुणता के कारण वे सभी देवताओं और ऋषियों के प्रिय थे। उनकी गति और कुशलता उन्हें अद्वितीय बनाती है। आठवीं संतान रवि हैं। रवि को सूर्य के दूसरे स्वरूप के रूप में जाना जाता है। उनकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का संचार करती हैं। नौवीं संतान सविता है। सविता को वैदिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है। वे पवित्रता, शुद्धता और पुनर्जीवन का प्रतीक हैं। उनकी पूजा प्राचीन काल से सूर्योपासकों द्वारा की जाती रही है। 10वीं और सबसे छोटी संतान श्री अरुण है। अरुण सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। कहा जाता है कि उनकी गति इतनी तीव्र है कि वे सूर्य के तेज को सहन कर सकते हैं। उनके बिना सूर्यदेव का रथ चल ही नहीं सकता। सूर्यदेव की संतानों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। उनके बल, ज्ञान और पराक्रम के कारण वे आज भी पूजनीय और प्रेरणादायक हैं। उनकी गाथा यह दर्शाती है कि दिव्यता और शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।